कम से कम भिंड में आकर के अच्छा लगा कि परशुराम जयंती में सभी वर्णों के लोग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और यह मैं यही चाहता हूं, परशुराम केवल ब्राह्मणों के भगवान नहीं है। परशुराम ने दुष्टों से इस पृथ्वी को विहीन किया तो उसका लाभ सबको हुआ। आज इस कार्यक्रम में इतना अच्छा लगा मुझे कि ये कार्यक्रम 2 भागों में बंटना था, लेकिन आज एक भाग में हुआ है। समझौता ही सही, अगला कार्यक्रम मन से भी एक होगा, मुझे ऐसा विश्वास है। हमारी अनेकता ही आज, आपने देखा होगा पीछे भी एक जयंती बीती है अभी 14 अप्रैल को, उसमें यहां के स्थानीय विधायक ने फलक फावड़े बिछा दिए, लेकिन आज के कार्यक्रम में कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई नेता इसलिए नहीं दिखा कि आप अभी वोट बैंक नहीं है। यदि आप वोट बैंक होते तो विधायक भी वहां से पैदल चल करके सामाजिक सतीश जी के साथ आते, देवेश के साथ आते, और हम सबको बहुत अच्छा लगता। लेकिन हमारी अनेकता ही, हमारी जो आपस का मनमुटाव है, इसका लाभ नेतागण ले रहे हैं। यह मध्य प्रदेश और एक कम से कम अंचल बागियों की धरती है, जिन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए, जिन्होंने मुगलों के दांत खट्टे किए। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में यूजीसी के मामले पर इस काले अंग्रेजों का भी दांत खट्टा करने का काम करेंगे। बंधुओं, ये दौर बहुत कठिन चल रहा है और कम से कम ब्राह्मणों के लिए तो बहुत ही खराब दौर चल रहा है। हर व्यक्ति के निशाने पर ब्राह्मण है, सब उसको समाप्त करना चाहते हैं। आपने औरंगजेब का नाम सुना होगा। औरंगजेब ने क्विंटलों यज्ञोपवीत जब तक तौल नहीं लेता था तब तक सोता नहीं था। क्विंटल यज्ञोपवीत का मतलब मुंडियां, इतनी मुंडियां काटने के बाद वो सोता था। मुगल चले गए, हमारी धर्म सत्ताएं वैसे ही मजबूत रहीं, मठ मंदिर वैसे ही मजबूत रहे, आपके लिए शक्ति का केंद्र वैसे ही बने रहे। अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने भी ब्राह्मणों के उत्पीड़न का कोई कसर नहीं छोड़ा। 1921 में ब्राह्मण रिजर्वेशन एक्ट ला करके ब्राह्मणों के उत्पीड़न का नया इतिहास लिखा गया। क्योंकि ब्राह्मण पैदाइशी बुद्धिमान होता है। आजकल तो चतुर्वर्णीय व्यवस्था को मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। हमारी व्यवस्था कर्म आधारित जन्म की है कि जैसा पूर्व जन्म में तुमने कर्म किया होगा, इस जन्म में वैसा ही जन्म तुमको मिलेगा। इसको कोई मानने वाला नहीं है। संविधान की आड़ में और एक व्यक्ति के नाम पर हमको मिटाने की साजिशें चल रही हैं। यदि हम एक नहीं हुए तो मिट भी जाएंगे। हमारे पूर्वजों ने तपस्या की, संघर्ष किया, अपनी गर्दनें दिया। आज हम धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं। अगर हमारे पूर्वजों ने बलिदान न दिया होता, बलिदान न दिया होता तो क्या होता, कल्पना करिए। आज धर्म बचता क्या? महाराणा प्रताप ने अपना बलिदान न दिया होता तो धर्म बचता क्या? राणा सांगा यदि बलिदान न देते तो धर्म बचता क्या? मंगल पांडे यदि बलिदान न देते तो गाय बचती क्या? मंगल पांडे कोई देश के लिए बलिदान नहीं हुए, मंगल पांडे धर्म के लिए बलिदान हुए। जब उन्हें पता लगा कि इस बंदूक की गोली में जो कारतूस है उसमें गोमांस डाला गया है, वहीं से विद्रोह भड़क गया। आज तो आप गाय बचाने के लिए संतों को आंदोलन करना पड़ रहा है और हम कहते हैं कि हिंदूवादी सरकार है, गाय पे प्रतिबंध नहीं लगा पा रहे हैं। और गाय पे प्रतिबंध नहीं लगा पा रहे हैं, दूसरा क्या कर रहे हैं? वोट बैंक के लिए हमारी जो व्यवस्था बनी हुई है, ऋषियों की बनाई हुई, उसको कैसे छिन्न भिन्न करना है, नेता यही सोचता रहता है। उसको 40% वोट इकट्ठा करके सरकार बनाने का नशा छाया हुआ है केवल।
अब ये 60% जो बचता है उसको उत्पीड़न करके 40% इकट्ठा रहे, इसका पूरा प्रयास करता है। और आपने देखा है इस देश में जब हम इतने संघर्षों के बाद आजाद हुए, कौन आजाद है? अब एक आरक्षित सीट से कोई भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य चुनाव नहीं लड़ सकता। ये कैसी आजादी है? कोई भी आरक्षित पद पर कोई भी सवर्ण व्यक्ति आवेदन नहीं कर सकता है। कैसी आजादी है? यही आजादी है। तो यह आजादी अभी आनी बाकी है। मैंने कहा है यूजीसी वह बिंदु है जहां से पूरा वृत्त खींचा जाएगा। और हम तो मत छोड़ आए हैं महाराज श्री, हमने संकल्प लिया है कि जब तक या यूजीसी रोल बैक नहीं होगा तब तक अपने पीठ वापस नहीं जाऊंगा। लेकिन ये संघर्ष अकेले का नहीं है। मेरा कोई बाल बच्चा नहीं है, मेरा कोई परिवार नहीं है। लेकिन जब जब आचार्य चाणक्य ने कहा जब सत्ता अत्याचारी अनाचारी दुराचारी हो जाए तो सन्यासियों को सत्ता अपने हाथ में ले लेना चाहिए, मैं उसी की तरफ अग्रसर हूं। लेकिन ये कैसे होगा? यदि आप में इतनी अनेकता होगी, आप इतना धर्मभीरू नहीं होंगे तो कैसे बचेगा काम? मैं चाहता हूं यूजीसी के खिलाफ बगावत की शुरुआत इस बागी धरती से हो। बगावत करोगे? करोगे तो बोलो, हाथ ऊपर करो और बोलो हर हर महादेव। जब तक बगावत नहीं करोगे ये सरकारें सुनने वाली नहीं है। और जिस दिन तुम बगावत पे उतारू हो जाओगे सरकारें अपने आप तुम्हारी बातें सुनने लगेंगी। 8 मार्च का दिल्ली का आंदोलन था, सरकारों ने कहा नहीं करने देंगे, हमने कहा मैं करूंगा। आपने देखा होगा मैंने सीपी जब मुझसे मिलने आया तो मैंने कहा मैं सलवार पहनकर भागने वाला बाबा नहीं हूं, मैं लड़ने वाला बाबा हूं। मैं लड़ूंगा तुमसे और जीतूंगा। मैं लड़ रहा हूं, मैंने अपना नुकसान करके लड़ रहा हूं। कल को जितने भी चरणों में थे आज फोटो खिंचाने में डरते हैं मुझसे कि कहीं नरेंद्र मोदी न देख लें, अमित शाह न देख लें। लेकिन मैं इससे डिगने वाला नहीं हूं। दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके बृहत्तर हिंदू राष्ट्र की स्थापना, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। और ये बहुत दिन नहीं है। एक व्यक्ति कह रहे थे, मैंने कहा मेरा लक्ष्य 2029 के बाद और 2030 से पहले भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का है। उन्होंने कहा कैसे बनेगा? हमने कहा बनेगा। लोग कहते थे राम मंदिर बन नहीं सकता, खून की नदियां बह जाएंगी। राम मंदिर बन गया। लोग कहते थे 370 नहीं हटेगा, खून की नदियां बह जाएंगी। 370 हट गया। लोग फिर कह रहे हैं भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 2029 के बाद भारत हिंदू राष्ट्र रहेगा। अरे कैसा संविधान है जो लोगों को बांटने का काम करता है। एक ऐसा संविधान है जो धर्म मूल वंश जात के आधार पर एक तरफ फंडामेंटल राइट देता है और दूसरी तरफ उसके साथ भेदभाव करता है। कोई व्यक्ति प्राकृतिक रूप से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के घर में जन्म ले लिया, इसमें उसका क्या दोष है? भगवान की सत्ता को चैलेंज इस संविधान के माध्यम से किया जा रहा है। सेकुलर स्टेट बना करके, अरे भाई सेकुलर स्टेट हो तो मंदिरों पे कब्जा तुम्हारा क्यों है? मस्जिदों पे कब्जा क्यों नहीं है? यदि सेकुलर हो तो चर्चों पे तुम्हारा कब्जा क्यों नहीं है? मंदिरों पे चर्चा क्यों है? जितने भी आर्थिक संपन्न हमारे मंदिर हैं आज सरकारों के कब्जे में है। क्यों है? इसलिए कि हमारी एकता है। हम कभी भी धर्म के लिए नहीं जीते हैं। सतीश जी के घर का कोई कार्यक्रम नहीं था, फिर भी भिंड के लोगों ने जितना बढ़ चढ़ के इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया है, मैं पुनः आपका वंदन और अभिनंदन करता हूं। आपने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। ये कार्यक्रम बहुत ही सफल है। मैं तमाम जगहों पे परशुराम, पहली बार भारत के इतिहास में हो रहा है
1 महीने तक लगातार परशुराम जयंतियां मनाई जा रही हैं, लेकिन सरकार ने परशुराम जयंती कहीं नहीं मनाई। मैं एक और आग्रह कर रहा हूं, गदरौआ महंत सरकार बैठे हैं, परशुराम भगवान के नेतृत्व में सभी लोग एक हो जाते हैं। मैं चाहता हूं भिंड की धरती पर एक बृहद परशुराम धाम बने और उसका पूरा खर्चा मैं अपने पीठ की तरफ से दूंगा। गदरौआ सरकार उसकी जमीन की व्यवस्था करेंगे और मैं उसको बनवाने की व्यवस्था करूंगा। महाराज जी स्वीकार है ना? चलो तुम्हारा काम हो गया। महाराज जी जमीन देंगे और मैं पूरा पैसा दूंगा। भारत का सबसे बड़ा परशुराम धाम इस भिंड की धरती पर बनेगा। ये परशुराम नाम लेते ही शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दुश्मनों के रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। आज मथुरा में जय थाना है, उसका एक भरतिया गांव है। रात में पुलिस ने जाटों के कहने पर आनंद फानन में परशुराम का बोर्ड हटा दिया था। मैंने कहा 24 घंटे दे रहा हूं, मैं इसी चंबल की धरती पे हूं, केवल 150 किलोमीटर वृंदावन है। अगर मैं आऊंगा तो तुम्हारा लॉ एंड ऑर्डर मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए 24 घंटे के अंदर इस बोर्ड को लग जाना चाहिए। आप विश्वास करिए, पूरा पुलिस प्रशासन लेकर के गाजे बाजे के साथ वो बोर्ड लग गया है। अपनी ताकत खड़ी करो, किसी का गुलाम मत बनो। ब्राह्मण क्षत्रिय किसी का गुलाम नहीं होता है, उसमें नेतृत्व की नैसर्गिक क्षमता है। आज तुम्हारी अनेकता ने तुम्हें गुलाम बना दिया है, सत्ता से पूरी तरह से मिटाए जा रहे हो सुनियोजित तरीके से। अरे कितने जेनोसाइड के बाद अभी भी हमारी संख्या कितनी भारी है। बस मैं इतनी अपेक्षा करूंगा, अगर संख्या तुम्हारी कमजोर हो गई तो तुम समाप्त हो जाओगे। इसलिए हमारी माताएं भी बैठी हैं, हमारे भाई भी बैठे हैं। संकल्प के साथ कम से कम 5 बच्चे पैदा करो। 1 बच्चे को हमको दे दो, 4 अपने काम में लगाओ। 1 बच्चा धर्म के काम में लगेगा। आप विश्वास रखिए, पहले के लोग आज भी हमारे यहां लगभग हर साल 2-3 बच्चे दान हो जाते हैं। कई लोगों ने संकल्प लिया हुआ है, हमसे पूछते हैं महाराज जी हमको बच्चे नहीं हो रहे हैं। मैंने कहा मेरा आशीर्वाद है तुमको बच्चा होगा, लेकिन पहला बच्चा पीठ को दान कर दोगे। ऐसे दान किए हुए 25 बच्चे तैयार हो रहे हैं। आप भी संकल्प लेकर के इस देखो, परशुराम जयंती मनाने का ये उद्देश्य नहीं कि मैं भगवान परशुराम के बारे में कुछ बताऊं। परशुराम जयंती एक माध्यम है आपकी एकता के लिए। आप ब्राह्मण यदि एक हुआ, क्षत्रिय यदि एक हुआ, आप विश्वास रखिए भारत समता मूलक बनेगा। हम किसी के साथ अन्याय नहीं करते, हम सबके साथ न्याय करते हैं। ब्राह्मण अपने साथ साथ कितने पौनियों की व्यवस्था करता है खाने की। एक मंदिर के इर्द गिर्द पूरे देश की इकोनॉमी घूम रही है। आज भी 40% लोग मंदिरों की इकोनॉमी पे निर्भर है। हमारी व्यवस्था हमारी ऋषियों ने कितनी मजबूत बनाई, सबके लिए व्यवस्था की। बढ़ई के लिए व्यवस्था की, नाई के लिए व्यवस्था की, हरिजन के लिए व्यवस्था की, सबके लिए। कोई